जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे डगमग डोले नैया मेरे, डगमग मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको ओट है सत। जे आसा भवसागर पार लंघना। जे आसा भवसागर पार। जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जे जोड़े गोरानो मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण बिंदु में हार्दिक भावनाएं वंदन। मेरे अंतर्जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजे तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। श्रीमदोत्तराधीन सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। स्वधर्मेंद्र महाराज ब्राह्मण का वेश धारण करके नमी महाराज के वैराग्य को परख रहे। जैसे सोने पर जब हॉलमार्क लग जाता है उसके बाद सामने वाला निश्चिंत होकर के उसको खरीदता है, जितना दाम है उतना मुंह मांगा दाम भी दे देता है। इसी प्रकार देखा जाए इंद्र महाराज के समान ज्ञानी और समर्थ जब उनकी परीक्षा में ये सफल हो गए, इट मीन्स दुनिया के लोगों की परीक्षा तो इनके आगे कुछ भी नहीं होगी। और अंतिम प्रश्न संवाद का अंतिम विषय उन्होंने रखा कि आप समस्त साम्राज्य का त्याग कर रहे हो। मुझे तो लगता है कि इस त्याग के पीछे, इस कष्ट को सहने के पीछे आपके मन में देवलोकों के या पुनः राज्य भोगों को भोगने की लालसा या चाहत बैठी हुई। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था? जो व्यक्ति कामनाओं का दास है, जो व्यक्ति इच्छाओं का दास है, वह व्यक्ति कभी भी शांत नहीं हो सकता, न इस जन्म में और न ही आने वाले जन्मों में। क्योंकि वे इच्छाएं कांटे की तरह है, वो इच्छाएं जहर की तरह है और वे इच्छाएं सांप की तरह है। अर्थात यदि कांटा चुभ जाए, जब तक न निकले तब तक व्यक्ति को रिलीफ, शांति नहीं मिलती। इसी प्रकार अधूरी इच्छाएं जब तक पूरी नहीं होती, और सपोज आज प्राण रुक गए, प्राण समाप्त हो गए, यहाँ के आयुष्य बल प्राण खत्म हो गया,
तो आने वाले अगले भवों में भी वो इच्छाएं कांटों की तरह उस आत्मा को परेशान रखने वाली। भगवान ने तो उन कांटों को पहचाना, बताया कि हे आत्मा, जिन कांटों को तुम फूल समझ करके अपनाना चाहते हो वे तुम्हें शांति देने वाले नहीं। जिस जहर को तुम अमृत समझ करके होठों से लगा रहे हो वो तुझे शांति नहीं बल्कि तुझे तड़प देने वाला है। जिस सांप को देख करके तुम बहुत मोहित हो रहे हो कि बहुत अट्रैक्टिव है, क्या इसका रंग है, क्या इसकी ब्राइटनेस है, स्पर्श करने का मन करता है, मगर वह जो सांप है वो हलाहल जहर से भरा हुआ है। अर्थात इच्छाएं जहर के समान है जो व्यक्ति के ही पतन का कारण बनती चली जाती है। और वे कहने लगे, मेरी साधना का प्रयोजन मात्र कर्म निर्जरा है। किसी को कंपीट करना मेरी तपस्या का उद्देश्य नहीं है। अपनी रिद्धि या प्रसिद्धि बढ़ाना यह मेरी तपस्या का, त्याग का लक्ष्य नहीं है। दुनिया में मेरी हुकूमत बढ़ती चली जाए इसलिए मैं तप करूं, अगले जन्मों में मेरे को ऊंचे ऊंचे स्थान मिले जहां मेरे पास बहुत वैभव हो, बहुत लग्जरी हो, ऐसा भी कोई लक्ष्य मैंने अपनी साधना के लिए नहीं चुना। मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि मेरी आत्मा पवित्र हो जाए, मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए, मेरी आत्मा प्योर हो जाए। मगर आज तक जिन आत्माओं को यह मालूम नहीं है वे आत्माएं तो मानो सूअर की भांति गंदगी में रहती है, गंदगी ही अच्छी लगती है। और यदि उस व्यक्ति को, उस सूअर को उठा करके आप बढ़िया खीर दाल का हलवा सामने रख भी दो, सपोज वो खा भी ले, मगर यदि उसके सामने ऑप्शन रख दी जाए ना, यह तो गंदगी है और यह दाल का हलवा है, वो किसको चूज करेगा? उस गंदगी को। अर्थात यदि इस आत्मा ने अपनी प्रकृति, इम्पोज्ड प्रकृति है नहीं उसकी प्रकृति, उसकी नेचर है नहीं, मगर उसने मान रखी है, तो याद रखना वह गंदगी में रहने वाला उसे कभी भी अच्छी चीज पसंद नहीं आई। मगर जिसने जाना कि तेरा स्वरूप वैसा नहीं है, तेरा स्वरूप तो बिल्कुल डिट्टो भगवान जैसा है, परमात्मा जैसा है, शुद्ध स्वरूप है तेरा, अतः तुझे उसे प्राप्त करने के लिए अपने मन को समझाना है कि मैं गंदगी इकट्ठी कर रहा हूँ। मुझे गंदगी भले अच्छी लग रही है, वो इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि मैंने उसका अभ्यास बहुत अधिक कर लिया है। अब मुझे इस अभ्यास को तोड़ना है और जो सही है उससे खुद को जोड़ना है। और नमी महाराज कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कामना लेकर के साधना करता है, समस्त कामनाएं किसी की पूरी नहीं होती, और जब पूरी नहीं होती तो वह व्यक्ति अपनी कामनाओं की अपूर्ति के समय, अपूर्ति मतलब जब पूरी नहीं हो रही, जिस व्यक्ति के कारण, जिस परिस्थिति के कारण वह रुकावट आ रही है, अब उसी व्यक्ति के ऊपर आपको अब द्वेष, घृणा, नफरत, गुस्सा ये बातें उभरने लग जाती। अतः वे क्या कहते हैं, अहे वयई कोहेण माणेण अहमा गई, माया गई पढ़ी घाओ लोहाओ दुहो भयं। कि जो आत्मा इच्छाओं का दास है, इच्छा को लेकर के त्याग करता है, वह व्यक्ति आने वाले समय में क्रोधी भी बन जाता है। त्याग किया, तपस्या की, मगर यदि किसी कामना को लेकर के तपस्या की, वे कामना आपकी हर पूरी हो जाएगी, जरूरी नहीं। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि जन्मों जन्मों का अकाउंट है, जन्मों जन्मों के आपने ऋण भी उठा रखे हैं, जन्मों जन्मों के किसी के ऊपर उपकार भी कर रखे हैं। मगर आज का जो आपका कर्म है वह यदि बुरा उदय में आ गया, कर्जे वाला उदय में आ गया, और वो कर्जा बहुत बड़ा है, आप साधना तो कर रहे हो, आप
उसको पे तो कर रहे हो मगर वो पूरा नहीं कर पा रहे। जब पूरा नहीं कर पा रहे तो जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको मिल नहीं रहा। और यदि आपने यह सोच लिया कि मेरे तप स्वाध्याय सेवा का तो कोई फल ही नहीं, छोड़ो इसको, अर्थात इच्छा को लेकर के तुम यदि साधना करोगे तो कभी भी भटक सकते हो। मगर यदि तुमने निष्काम भाव से तपस्या सेवा स्वाध्याय करना प्रारंभ किया और तुम ये जान गए कि जब मैं कर्म कर रहा हूँ तो उस कर्म से मेरा ऋण भी उतरेगा, मेरे बुरे कर्म भी कटेंगे और जो मुझे चाहिए और यदि उसका समय आ गया है तो मुझे वो मिल जाएगा। मुझे अपनी साधना को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। और दुनिया में मोह इस आत्मा ने अनंत बार किया। कितनी बार माता बना, पिता बना, पत्नी बना, बच्चा बना, गुरु बना, शिष्य बना, पता नहीं कितने रिश्ते अनंत बार बन गए, मगर उनका भी तुम कुछ सुधार नहीं पाए। और आज विचार करो, जो आज रिश्ते हैं उनके लिए इतना खप रहे हो, इतना कलप रहे हो, इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, क्या तुम किसी के कर्म बदल सकते हो? तुम कर्म नहीं बदल सकते। तुम उस व्यक्ति के विचार बदलने के लिए उसकी अच्छी प्रार्थना कर सकते हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसको समझ करके उसको समझा सकते हो, मगर उसे समझाने के बाद कर्म किसको करना है? उसे स्वयं करना है। वो कर्म भले मन का चिंतन है वह भी कर्म है, भले वो वाणी का प्रयोग है वह भी कर्म है, भले वे शरीर का व्यापार है, फिजिकल कुछ भी कार्य करना है वह भी कर्म है। मगर वह कर्म अच्छे कब होंगे? जब उसके पास अच्छी सोच होगी और आप उसकी अच्छी सोच में सहयोगी बन सकते हो, मगर तुम किसी के कर्म बदलने की ताकत नहीं रख सकते। अतः कहा जा रहा है जो व्यक्ति क्रोधी होता है उसके क्रोध का कारण इच्छा होती है। उसके क्रोध का कारण इच्छा होती है। जब इच्छा वो पूरी नहीं हो रही तो तकलीफ होती है। जब तकलीफ होती है तो उसी तकलीफ को प्रेजेंट करने का जो हमारा मैनिफेस्टेशन है, जो बाहर दिखाई देता है, उसी का नाम क्रोध होता है। और हम देखें वो तकलीफ हमारी कभी जायज भी हो सकती है, कभी नाजायज भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है वो ठीक कर रहा है, क्योंकि बहुत बार क्रोध इसलिए भी आ जाता है कि आप उस व्यक्ति की अज्ञानता के कारण दुखी हो रहे हो कि यह अपना नुकसान करवा रहा है, इसलिए आपको उसे झुंझला करके भी बोलना पड़ जाता है। मगर यदि आप जानते हो कि मुझे यदि क्रोध में, गुस्से में, कठोर शब्दों में उसे बोलना पड़ा, वो तो इसलिए कि उसे समझाना है। एक बच्चा नाली में गिर गया, पैर भी भर गया उसका गंदगी से और कपड़े भी खराब हो गए। अब आप उस बच्चे को बाहर निकालते हो, निकालते टाइम आपके हाथ भी गंदे होते, मगर उसके बाद उसको आप क्या करते हो? नहलाते हो, साफ करते हो, उसके कपड़े भी वॉशिंग मशीन में डाल देते हो और खुद भी अपने हाथ पूरी तरह से क्लीन कर लेते हो, अपने कपड़े हैं वो भी चेंज कर लेते हो। क्यों? क्योंकि उसे निकालते निकालते हमारे खुद के कपड़े और हाथ क्या हो गए थे? गंदे हो गए। इसी प्रकार यदि दूसरा गंदगी में जा रहा है, गलत कर रहा है, आपको करुणा आती है, वो नहीं समझ रहा, आप कठोर हो जाते हो, आप थोड़ा हार्श से हो जाते हो, उसके ऊपर गुस्सा भी कर देते हो, मगर आपका प्रयोजन उसको गंदगी में बैठाए रखना नहीं है, बल्कि उसको गंदगी से बाहर निकाल करके उसको क्लीन करना है। अब आपने उसको तो क्लीन कर दिया, समझा करके, बुझा करके, डांट करके, फटकार करके कि तूने ऐसा नहीं करना, मगर हमें इसी के साथ क्या चिंतन करना है कि यदि हम उसको क्लीन करने के बाद गंदे हुए हैं तो हमें अपनी क्लींजिंग भी तो ज़रूरी है। ये तो नहीं कि हम बड़े हैं तो हम किसी को कुछ भी बोल दें, हम गुस्से में भले उसके ऊपर बरस पड़े, चार लगा दें, ऐसा नहीं। बल्कि यदि हमारा मन, यदि हमारे विचार उस समय दूषित हुए हैं, उस समय यदि हम क्रोध में आए हैं तो हम भी पल्यूट हुए हैं, हम स्वयं उससे गंदे हुए हैं, मगर हमें उस गंदगी को दूर करने के लिए अपनी सेल्फ क्लिनजिंग करनी होगी, अपनी आलोचना करनी होगी। अपने क्रोध के लिए हमें खुद भी एडमिट होकर के कन्फेस करना होगा, सॉरी फील करना होगा, क्षमा याचना करनी होगी।
उस व्यक्ति को भी बताना होगा कि मैं ऐसा कठोर नहीं हूँ, मगर तुम्हारी इस बिहेवियर के कारण मुझे ऐसा करना पड़ा, मगर हम मेरे मन में तेरे प्रति कोई भी शत्रुता का भाव नहीं। और यदि इस तरह से आप खुद को क्लीन करते रहते हो तो याद रखना आप एटलीस्ट मेंटेन रहोगे। मगर यदि आप बड़े हो और आपने सोचा मैंने तो गुस्सा करना ही है, मैं नहीं समझाऊंगा तो और कौन समझाएगा, मगर याद रखना उससे आप खुद को मैला करते जाओगे। और जब खुद को मैला करते जाओगे, ना साधना में मन लगेगा, ना पाठ में मन लगेगा, ना ही भजन में मन लगेगा, ना ही तपस्या में मन लगेगा, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर चुके हो। अतः यदि हमारी गाड़ी दूसरे रास्ते पर गई भी थी, सामने वाले की गाड़ी आगे निकल गई, अब उसे बताने के लिए हमने गाड़ी तो पीछे घुमा ली कि भाई रास्ता वो वाला है, ये वाली रोड नहीं है, मगर हमने उसको तो भेज दिया और खुद उसी रास्ते पर चलने लग पड़े। ये तो गलत हो जाएगा। अर्थात हम यदि दूसरे को कह रहे हैं कि तुम अपने आप को रेक्टिफाई करो, अपनी डायरेक्शन को ठीक करो, तो हमने यदि अपना करके उसको समझाने के लिए उसका रास्ता पकड़ा है, तो हमें उसको तो लेकर आना ही आना है। वो नहीं आए तो हमें गलत रास्ते पर, हमें अपने गुस्से के रास्ते पर नहीं जाना। और यदि सही डायरेक्शन में चलेंगे तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, वरना हम दूसरों के लिए यूं ही तड़पते रहे तो अपनी जिंदगी खुद ही स्पॉइल कर रहे हैं, अपने संस्कार स्पॉइल कर रहे हैं, अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, अपना आने वाला जन्म खराब कर रहे हैं। अतः भगवान क्या कहते हैं कि जहाँ क्रोध है वहाँ शांति नहीं, क्योंकि जहाँ आग है वहाँ पर व्यक्ति झुलसता है। इसी प्रकार जहाँ पर क्रोध है वहाँ पर बेचैनी रहती है, लेटा है तो प्रॉपर नींद नहीं आती, नींद लगता है आ भी गई है, दिमाग उसी और चलता रहता है, सुबह उठने के बाद भी वह व्यक्ति कहता है मैं फ्रेश फील नहीं कर रहा, कुछ भी करता है उसमें भी मन उचाट रहता है। क्यों? क्योंकि दूसरे को आपने तो क्लीन कर दिया मगर अपने को क्लीन नहीं किया, और जब खुद को क्लीन नहीं किया उसी गंदगी के साथ तुम सो गए, और गंदगी पर गंदगी मल्टीप्लाई होती जा रही। क्योंकि याद रखना, आपके गली मोहल्ले में कहीं पर कोई कचरा फेंक जाता है, कोई वो पॉलीथीन, वो गंदगी वाला जिसमें केले के छिलके, पता नहीं सब्जियां, उनके छिलके, डाइपर्स, पता नहीं गंदगी का एक पॉलीथीन बना के फेंक गया। यदि तो आप कड़क हो और आप क्या बोलोगे कि भाई ये किसने घेरा है, आज तो पता नहीं चला, अगले दिन आपने पूरी सिक्योरिटी के साथ देखा और वहाँ देखा ये फलाना आदमी यहाँ घेर रहा है, और आपने उसको बोला भाई यहाँ से उठा ले, जहाँ गंदगी फेंकने का स्थान है वहाँ जाकर के फेंक। मगर यदि आपने उसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया तो वो क्या करेगा, शर्म का मारा वहाँ से उठा लेगा। दूसरी बार और किसी ने भी सपोज फेंका, आपने उसको भी बोला, उसने भी सही जगह पर जाकर फेंकना शुरू कर दिया। मगर यदि आज स्ट्रिक्ट नहीं बने तो क्या होने वाला है, ये आज एक पॉलिथीन गिरा है, कल को उसको देख करके गली मोहल्ले का ही कोई चलता चलता सैर करता हुआ आएगा और देखेगा अरे वहाँ यहाँ गिरा हुआ है, चलो फेंको यहाँ पे। एक आया, दो आया, तीन आया, करते करते वहाँ गंदगी का ढेर लग जाएगा। क्योंकि गार्बेज अट्रैक्ट्स गार्बेज, जो गंदगी है वो गंदगी को ही अट्रैक्ट करती है, और जो पॉजिटिविटी है, जो क्लीनलीनेस से है, देखा जाए जहाँ पर स्वच्छता शुद्धता है, वो शुद्धता को ही इनवाइट करती है। अर्थात यदि आज आपके मन में विचार बुरे हैं तो आप और बुराइयों को अट्रैक्ट कर रहे हो, और यदि आपने मना कर दिया ना मुझे ये विचार नहीं करना, मैंने एक बार गुस्सा किया था, खुद को गंदा किया, उसके लिए गंदा किया, मगर मुझे इस गंदगी को भी उतारना है, अब उसके बारे में कुछ भी सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कोई व्यक्ति यदि आज घृणा का, नफरत का पात्र बना है तो वह है उसकी पाप की वृत्ति। यदि वह व्यक्ति अपनी उस पाप वृत्ति से हट जाता है तो वह तो प्योर है, वो तो शुद्ध है। मगर तुम उस व्यक्ति की निंदा करके, उसके बारे में बुरा सोच सोच करके खुद को कितना मैला कर लेते। एक व्यक्ति ने तो एक बार गलती की, एक बार पाप किया, उसने तो एक बार किया, मगर तुमने उसको याद करके, कितने लोगों से डिस्कस करके, उसमें रस लेकर के, उसका तो पाप इतना था मगर तुमने कितना कमा लिया, ढेर सारा।
और यदि तुम उस पाप के साथ हो, उस गंदगी के साथ हो, तो उस गंदगी में तुम्हारी आत्मा को रिलैक्सेशन, शांति मिलने वाली नहीं। अतः कहा जा रहा है जहाँ क्रोध है वहाँ पर व्यक्ति खुद का पतन करता है। और क्रोध, कई बार व्यक्ति कहता है कि मैं तकलीफ में हूँ इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा मतलब हमारी एक कठोर जो प्रतिक्रिया है, जो प्रतिक्रिया बताती है कि आप भीतर से तंगी महसूस कर रहे हो, इरिटेट फील कर रहे हो। मगर याद रखना, यह जो तकलीफ आपको हो रही है ये जायज भी हो सकती है, नाजायज भी हो सकती है। जायज का मतलब है कि आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। क्यों ठीक हो? क्योंकि आप किसी का नुकसान नहीं देखना चाहते। मगर उसी के साथ साथ कई लोगों की यह तकलीफ जायज नहीं होती। किस तरह से जायज नहीं होती? वो क्यों बढ़ रहा है, उसका काम इतना क्यों चल रहा है, उसकी लोग इतनी प्रेज क्यों कर रहे हैं, उसके पास ही दुनिया क्यों जा रही है। अब इन बातों को लेकर के यदि हृदय में तकलीफ हो रही है, गुस्सा आ रहा है, क्या ये गुस्सा जायज है या नाजायज है? ये गुस्सा तो नाजायज है। अब इस नाजायज गुस्से में तुम जो करने वाले हो वो पहले की अपेक्षा और ज्यादा बुरा होगा। ये नहीं है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है इट मीन्स तुम तकलीफ में हो, तो तकलीफ में हो तो तुम जो करोगे वो ठीक है, बल्कि आपकी तकलीफ और उसको जो तकलीफ के कारण आप पीड़ा अनुभव कर रहे हो, उस पीड़ा की रिलैक्सेशन भी तभी होगी जब आप सामने वाले को उस गलत स्थान से हटा दोगे। मगर जब आपकी तकलीफ दूसरे के अच्छे प्लेटफॉर्म को देख करके आ रही है तो वो आपकी तकलीफ जायज तकलीफ नहीं, वो आपकी अज्ञानता है, वो आपकी ईर्ष्या है। और वह ईर्ष्या आपको कभी भी ऊंचा उठने नहीं देगी। और कहा जा रहा है क्रोध व्यक्ति को जब आता है, उस क्रोध के समय व्यक्ति सामने वाले ने आपके ऊपर जो उपकार किए हैं सब भूला जाता है। उसको याद ही नहीं रहता कि मेरे ऊपर इन्होंने कितनी कृपाएं की है, इन्होंने मेरे वास्ते कितना दुख सहा है। मगर जब क्रोध आया व्यक्ति पागल है, व्यक्ति शराबी है उस टाइम जब क्रोध कर रहा है, क्योंकि ये क्रोध भी एक तरह का नशा है। जैसे एक नशे में आए हुए व्यक्ति को नहीं पता होता वो किससे बोल रहा है, माँ को क्या बोल रहा है, बहन को क्या बोल रहा है, बीवी को क्या बोल रहा है, बच्चों को क्या बोल रहा है। ऐसे ही एक क्रोधी को भी नहीं पता होता कि वो अपने बाप से कैसे बोल रहा है, अपनी माँ से कैसे बोल रहा है, बीवी से, बच्चों से, अपने गुरु से कैसे बोल रहा है। अतः इस नशे से ऊपर उठना है, हमें बेहोशी में नहीं रहना बल्कि हमें होश में रहना है। और जो व्यक्ति बेहोशी में नशे की हालत में ड्राइविंग भी करता है ना तो दुर्घटना घटती है, मगर यदि होश में आगे बढ़ता है तो दुर्घटनाओं से बच जाता है, औरों को भी अवेयर करता चला जाता है। मगर यदि हम स्वयं खुद को बार बार नशे की हालत में ले जा रहे हैं तो याद रखना हम अपने ट्रैक पर कभी सफलतापूर्वक मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और दृष्टांत आता है, जब व्यक्ति को गुस्सा आता है, व्यक्ति आज तक जिनके लिए मन्नतें मांग रहा था वही लोग जब आपकी इच्छाओं के विरुद्ध चलने लग जाते हैं, अब उनके विनाश की भी मन्नतें मांगी जाती है। अब वो लोग नष्ट हो जाएं, उनका सत्यानाश हो जाए। कितनी ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशंस निकलती हैं आपके दिलों से। दृष्टांत आता है महाशतक और उनकी जो पत्नी है रेवती, और कहा जाता है कि वो महाशतक वो स्वयं तो पूर्णतया भगवान के चरणों के अनुगामी बन चुके हैं। समायिक है, स्वाध्याय है, तपस्या है, पौषध है, दुनिया के भोगों से विरक्त आत्मा के स्वरूप का चिंतन। और एक समय आया रेवती जिसका अब खाना पीना भी गलत हो चुका है, राजसिक तामसिक अर्थात शराब मदिरा आदि और जो वेज नहीं है ऐसे नॉनवेज चीजों का भी सेवन करने लग पड़ी। मगर महाशतक जानते हैं जो जिसके संस्कार है वो उस संस्कारों के कारण वैसा कर रहा है, वो उसके अपने कर्म है। मगर मुझे किसी के प्रति कोई द्वेष, और एक पति तो इतना बड़ा श्रावक और घर वाली उसने तो सारे हदें पार कर रखी।
मगर वह समय आया जब वे तो पौषशाला में पौषध लेकर के बैठे हैं और इधर रेवती नशे की हालत में गिरती हुई आकर के चिल्लाती है कि तुम अब मेरे संग भोग नहीं भोगते, मैं तुम्हारे से बहुत दुखी हूँ, तुम मेरे साथ भोग भोगो। मगर जब देखा कि इसकी हालत कैसी, एक तो काम के नशे में अंधी है और ऊपर दूसरे नशे कर रखे हैं, इसे अपना होश नहीं। और वे श्रावक ज्ञानी श्रावक थे, मगर उस समय कठोर बोल बैठे, कहने लगे, हे रेवती, तुझे जितना घमंड है अपने रूप लावण्य पर, याद रखना आज के 7 दिन बाद तू काल करके नरकों में 84,000 वर्ष की आयु वाली नारकी बनने वाली। जैसे ही उसने यह बात सुनी, मानो नशा कुछ उतरने लगा, धक्का सा लगा, मेरे पति ने ऐसा क्या देख लिया और मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया। क्योंकि डर तो लगता है, जो साधना करने वाला, आराधना करने वाला, भक्ति करने वाला व्यक्ति यदि कुछ ऐसे शब्द बोल दे तो उस शब्द में ताकत होती है। और वो सोच में पड़ गई, वो कलपने लगे, खपने लगे कि अब मेरा विनाश बहुत बुरा होने वाला है। और इधर जब भगवान को पता चला कि मेरे श्रावक ने ऐसा बोला, तो गौतम जी से जाकर के कहा कि तुम जाकर के उससे बोलो कि वे शब्द भले सत्य हैं, परंतु वे शब्द कठोर हैं, हृदय को बिंधने वाले हैं। आप अपने इन शब्दों की आलोचना, निंदना, प्रायश्चित ग्रहण करो, उसके लिए माफी मांगो कि ऐसे शब्द एक आराधक आत्मा को बोलने नहीं कलपते। उन्होंने जाकर संदेश दिया और उन्होंने प्रायश्चित ग्रहण किया और भगवान के मार्ग के आराधक बन गए। और याद रखना, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर बढ़ना चाहता है, उसे अपने मन में क्रोध की चिंगारियां समेट करके नहीं रखनी। मन में तकलीफ है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, क्लियरली बोल दो, मगर मन में किसी प्रकार की ज्वालाएं भड़का करके रखने की आवश्यकता नहीं। और दृष्टांत आता है, उदयन राजा अभिची कुमार और केशी कुमार, उनके जो भांजे हैं, बहन के बेटे हैं, और इधर उनका मन तो विरक्त हो गया और भगवान के चरणों में उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा ग्रहण कर ली और दीक्षा से पहले सोचा कि मेरा बेटा कोमल मति वाला है, भोला है, धर्म के मार्ग पर चल सकता है, कितना अच्छा हो कि यह भी साधु बने, मगर मैं इसको कंपेल तो कर सकता नहीं। सोचा कि ये राज और वैभव, ये सारी व्यवस्थाएं व्यक्ति को भ्रमित करने वाली है और यह इतना कुछ नहीं कर पाएगा। तो अपने भांजे को तो उन्होंने राज्य दे दिया, मगर अपने बेटे को राज्य नहीं दिया। और जब बेटे को राज्य नहीं दिया और ये तो दीक्षित हो गए और साधना में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और इधर बेटा सोचता है कि पिताजी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अरे मैं राज्य का उत्तराधिकारी, मगर इन्होंने राज्य किसी और को दे दिया। और वहां से रूठ करके वो दूसरी जगह पर पहुंच गए और वहां पर श्रावक के 12 व्रत भी अंगीकार किए, साधना भी की। और इधर जब उदयन राज ऋषि के ऊपर कष्ट आया, उसी भांजे की ओर से ही भड़काए जाने के कारण कुछ ऐसा कर दिया कि उनके ऊपर परिशह आ गए, मगर उन्होंने समता नहीं छोड़ी, बड़ी शांति पूर्वक अपने कर्मों को काटते हुए केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाया। मगर इधर आप हिची कुमार सोचता है मेरे पिता ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब प्रत्येक व्यक्ति से उन्होंने माफी मांग ली, अपने भावों से हर आत्मा से क्षमा याचना कर ली। मैंने किसी का बुरा किया, मैंने किसी से बुरा बोला, मैं हर आत्मा से क्षमा याचना मांगता हूँ और मेरे मन में भी किसी के प्रति भी कोई वैर या कोई शत्रुता का भाव नहीं है। मगर एक अपने पिता के प्रति जो द्वेष था, उनसे माफी नहीं मांगी। अब उनसे माफी नहीं मांगी, अतः काल करके वे विराधक श्रेणी में असुर कुमारों में पैदा हुए। साधना कितनी श्रावक वृत्ति,
भले वे भी एक जन्म लेकर के मोक्ष में जाएंगे, मगर एक बार तो लेबल लग गया ना विराधकता का, असुर कुमार का। मगर वही वे आराधना करते पिता से, एक पिता ही थे ना, उन्होंने कोई जानबूझ करके कोई शत्रुता पूर्वक तो ऐसा किया नहीं था, उन्होंने तो उसकी ही जन्म सुधारने की भावना से ऐसा किया था। मगर वो बच्चा जब समझ नहीं पाया और उनसे माफ़ी मांग नहीं पाया, और वह भगवान के मार्ग का आराधक भी नहीं बन पाया। और कहा जाता है उवसम सारम खू सामन्नम, शांत रहना श्रमण जीवन का सार है, क्रक्स है उसकी लाइफ का, निचोड़ है साधना का। और जो उव समय तस अति आराहणा, जो न उव समय तस नथि आराहणा, जो शांत रहता है। शांत हम कब होंगे? जब किसी भी प्रकार का टर्मोइल हमारे इस आत्मा रूपी उस पानी में नहीं होगा। टर्मोइल मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। भले हमने किसी को शत्रुता का भाव रखा है अपने मन में, या किसी ने हमारे प्रति रखा है, यदि हमने उसको माफ किया नहीं या उससे माफी मांगी नहीं, तो याद रखना हमारा मन डिस्टर्ब ही रहने वाला है। और भगवान कहते हैं जिसने माफी मांग भी ली और सबको माफ कर भी दिया, खामेमी सव्य जीवे, सव्य जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूएसु वेरंग मज्जंग न केणे। मैं सभी से क्षमा याचना मांगता हूँ, सभी को क्षमा करता हूँ। अर्थात दुनिया में मेरा किसी से भी वैर शत्रुता का भाव नहीं है, सभी मेरे मित्र हैं, कोई भी मेरा शत्रु नहीं। और यदि इस भावना से, जस्ट आत्म एकत्व की भावना से व्यक्ति आगे बढ़ेगा और सोचेगा कुछ भी गलत नहीं है, कुछ गलत लग रहा है, मेरा कर्म गलत है इसलिए आज वैसा हो रहा है, अतः मुझे किसी के प्रति भी कोई द्वेष का भाव, कोई बुरा भाव नहीं करना, बुरा करने वाले को भी माफ करते जाना। क्या सोच करके ये मैं उसको क्षमा करके उसके ऊपर उपकार नहीं कर रहा, बल्कि उसे क्षमा करके मैं स्वयं के ऊपर उपकार कर रहा। क्योंकि जितने वैर के वो कांटे खुद में चुभाए रखेंगे ना अशांत, तो हम स्वयं रहेंगे। वो व्यक्ति अपनी करनी का मालिक है, मगर हम अपनी करनी के मालिक। अतः हे आत्मा, तुझे वैर द्वेष क्रोध रख करके अपनी गति को बिगाड़ना नहीं। और यहाँ पर शब्द आया है जो व्यक्ति क्रोध करता है उसकी गति अधम होती। अधम का मतलब, अधम का मतलब निकृष्ट, और उत्कृष्ट का मतलब बहुत ऊंची गति। गति का मतलब है स्थिति। उस व्यक्ति की मेंटल स्थिति भी ऊंची होती है, उस व्यक्ति की शारीरिक स्थिति भी अच्छी हेल्दी होती है, उस व्यक्ति की इकोनॉमिकली भी स्थिति अच्छी होने लग जाती है, और उस व्यक्ति की आत्मा की स्थिति भी अच्छी होने लग जाती है जो व्यक्ति क्षमा कर देता है। और जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता उस व्यक्ति की हेल्थ वाइज भी उसका लेवल डाउन आने लग जाता है। जो व्यक्ति गुस्सा इरिटेट कर होता रहता है, सामने वाले को बोला नहीं मगर भीतर ही भीतर जलता रहता है, याद रखना वो अपने खुद की आत्मा को दूषित कर रहा है, वो अपने आने वाली गति को बिगाड़ रहा है। जो एनर्जी वो अपनी प्रोडक्शन में लगा सकता था, जो एनर्जी वह नई प्रोडक्शन में, नई प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में लगा सकता था, अब वही एनर्जी वह दूसरे को आगे बढ़ने से रोकने में लगा रहा है। अर्थात क्रोधी व्यक्ति कभी प्रगति नहीं करता। सिंपल सी लाइन अपने दिमाग में फिट रखना, भले पैसे की दृष्टि हो, भले रिश्तों की दृष्टि हो, भले हेल्थ की दृष्टि हो, भले आपकी साधना की दृष्टि हो, भले आपके अगले जन्म की दृष्टि हो, अर्थात ऐसी आत्मा अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर पाता। और दृष्टांत आता है चंड कौशिक का। आप लोगों ने स्थानक में बड़े बड़े भवनों में बहुत बार एक पोस्टर या कांच का मिरर वर्क किया हुआ देखा होगा। भगवान महावीर स्वामी की एक प्रतिमा सी बनाई होती है, वो खड़े हैं और उनके पैर पर एक नाग डंक लगा रहा है और भगवान के पैर से दूध की धारा निकल रही। किस किसने देखी है ये फोटो?
लगभग सबने देखी। कभी सोचा है वो नाग देवता कौन थे? चंड कौशिक। आगे पता है वो कौन थे, कहाँ से आए थे? साधु थे। ऐसा उन्होंने क्या किया कि आज उन्हें इस योनि में आना पड़ा? तो चलते हैं उसी स्टोरी पे, क्योंकि स्टोरी सुनने से बचपन में नानी सुनाती थी, दादी सुनाती थी, सोते सोते पापा मम्मी सुनाते थे। वो स्टोरीज आज भी आप लोगों को बहुत सारी याद रहती। और ये स्टोरी आत्मा को जागृत करने के लिए, सुलाने के लिए नहीं, जागृत करने के लिए। भगवान महावीर स्वामी जो साधना के मार्ग पर बढ़ रहे, अभी केवल ज्ञान उन्हें नहीं हुआ, मौन है और किसी भी प्रकार से किसी का सहयोग उन्हें रिक्वायर्ड नहीं है। जब पहला उपसर्ग उनके ऊपर गवाले का आया था, उस समय जब उन्हें वो मारने के लिए आया, तो इंद्र महाराज ने प्रकट होकर के कहा कि मैं आपके चरणों में इस सिद्धार्थ नाम के देवता को रखना चाहता हूँ, नियुक्त करना चाहता हूँ कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कष्ट न आए। तो भगवान ने क्या उन्हें उत्तर दिया मन के भावों से, क्योंकि दीक्षा लेते सार ही उन्हें चौथा ज्ञान हो जाता है। और उन्होंने मानो क्या उत्तर दिया कि यदि यह मेरी सेवा में रहेगा, आने वाले कष्टों को ये टालता रहेगा, तो मैं अपने कष्टों को, अपने कर्मों को काट नहीं पाऊंगा। अतः मैं अपने जितने भी कर्म है उनको स्वयं काटूंगा, आने वाले उपसर्गों का स्वयं मुकाबला करूंगा। मुझे किसी भी दैवी शक्ति के सहयोग की आवश्यकता नहीं। दीक्षा लेते सार ही उन्होंने सब चीज़ों के लिए रिजेक्शन दे दी थी कि मुझे कुछ भी स्वीकार्य नहीं। और जब सब चीज़ों के लिए उन्होंने मना कर दिया और आज साधना के मार्ग पर बढ़ते हुए आ रहे हैं, और भगवान मौराक सन्निवेश से विहार करते हुए उत्तरा वाचाला की ओर ग्रामानुग्राम नंगे पांव है बढ़ रहे। चलते चलते लोगों ने बताया कि आप जहाँ पर जा रहे हो उत्तरा वाचाला की ओर, वहाँ जाने के दो रास्ते हैं। एक तो लंबा रास्ता है, एक शॉर्टकट रास्ता है। लंबा रास्ता सेफ है, मगर शॉर्टकट रास्ता अनसेफ है। क्यों अनसेफ है? बोले जी वहाँ पर एक बहुत जहरीला दृष्टिविष सांप रहता है। दृष्टिविष का मतलब जिसकी नजरों में भी जहर है, जिसकी आंखों में भी ऐसी रेज निकलती है कि सामने वाले को वहीं पर भस्म कर दे, वहीं पर जहर के कारण उसको मार डाले। कहने लगे आप कृपया उस रास्ते से न जाइए, आपको जाना ही है तो दूसरे रास्ते से चले जाइए। मगर भगवान ने उनकी बातों के ऊपर कोई गौर नहीं की। लोग सोच रहे हैं ठीक है इनकी मर्जी है, जब कुछ गलत होगा तो अपने आप इन्हें हमारी बातें याद आएंगी। मगर वे तो जानते ही है कि वहाँ पर कौन है और उसे प्रतिबोध देना आवश्यक है। वे भटका हुआ है, भटके हुए को पुनः सन्मार्ग दिखाना जरूरी है। भगवान उसी रास्ते पर चल पड़े। चलते चलते वह कनखल आश्रम, जहाँ पर वनस्पतियाँ सूख चुकी हैं, जिस रेंज में आकर के पक्षी पशु आते सारे ही मानो मर जाते हैं, इतना जहर है उस स्थान पर। मगर वहाँ पर जो चींटियाँ हैं, वे चींटियाँ इतनी जहरीली है, इतनी पॉइजनस है, अर्थात जो सामान्य जीव जंतु थे वो तो मर गए, वनस्पतियाँ सूख गई, ठूंठ मात्र रह गए वृक्षों के, मगर जो वहाँ पर पैदा होने वाले जीव जंतु हैं वो भी जहर से भरे हुए। और वह समय आया जब भगवान वहाँ पर कदम दर कदम बढ़ाते हुए आगे पहुँचे, और जहाँ पर उस दृष्टि में सर्प की बाम्बी थी, उसी के पास जाकर के वो ध्यान में खड़े हो गए, मानो उसे पुकार रहे हैं कि हे चंड कौशिक बाहर आओ, हे चंड कौशिक तेरे उद्धार का समय आ गया। वो जाते सार ही बाहर खड़े हो गए और इधर चंड कौशिक
उसे फील होती है स्मेल सेंसेशन, उसको पता चलता है कोई आया है, और वह जैसे ही बाहर निकल करके देखता है कि एक व्यक्ति मेरे बिल्कुल बाम्बी के बाहर सामने खड़ा है, और सोच में पड़ गया, आज तक तो किसी ने हिम्मत नहीं की कि मेरे इस एरिया में एंटर करने की, मगर ये होता कौन है जो मेरी परमिशन के बिना यहाँ पर आ गया। याद रखना, हमें गुस्सा भी कब आता है? जब हमारी ईगो हर्ट होती है। गुस्सा कब आता है? जब हमारा अहम चोटिल होता है, और जिस समय हमारा वो अहम चोटिल होता है, हम अपनी ईगो को ही प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी ईगो को ही कि मैं भी कुछ हूँ, उस बात को हम बचाए रखने के लिए कि हाँ मैं कुछ हूँ, और जिस प्रोटेक्टिव शील्ड का हम यूज करते हैं उसका नाम होता है एंगर, उसका नाम होता है गुस्सा। और उसके मन में भी गुस्सा आ गया, अरे मेरे को कुछ समझा ही नहीं, सीधा बिल्कुल मेरी बाम्बी के सामने आकर के खड़े हो गए। और जैसे ही बाहर आया और देख रहा है कि इनको कैसे प्रभावित करूं, पहले सूर्य की ओर देखा, अपनी आंखों के माध्यम से जहर कलेक्ट किया, और फिर उन आंखों के माध्यम से ही भगवान के ऊपर अपने जहर को छोड़ा। मगर वे तो अमृत पुरुष थे। कैसे थे? अमृत पुरुष थे। पूज्य आचार्य भगवंत श्री आनंद ऋषि जी महाराज, उनके पास किसी ने आकर प्रश्न रखा, गुरुदेव आप कहते हो शांत रहना चाहिए, मगर आप बताओ ना, यदि सामने वाला इतना आग बबूला होकर के अंगारा बनकर के आ रहा है, ऐसे समय में हम क्या करें? बोले वो अंगारा बन के आ रहा है, तुम जलधारा बन जाओ। तुम क्या बन जाओ? जलधारा बन जाओ। वो आकर के यदि कूदेगा भी ना, तो उसमें पानी में गिरते सारी बुझ जाएगी। गुरुदेव कहा करते हैं, शांति से काम लो, मत छोड़ो इस मर्याद को। शांति से काम लो, मत छोड़ो इस मर्याद को, सर्द लोहा काट देता है गरम फौलाद को। अर्थात यदि लोहा गरम है ना, वो मेल्टिंग स्टेज में है, वो ना तो आप उठा सकते हो, वो तो खुद बिखर जाएगा, मगर यदि वो लोहा ठंडा हो जाता है, फिर वो हथौड़ा बन जाता है। जब वो लोहा ठंडा हो जाता है, उसमें ठोसता, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती, और उससे तुम किसी को भी काटना चाहो, तोड़ना चाहो, पीटना चाहो, पीट सकते। मगर जब आप स्वयं गुस्से में हो, आप खुद बिखरे हुए हो, आप किसी के ऊपर अटैक करना भी चाहोगे तो आप खुद ही अपने आप को बर्बाद करोगे। मगर जब आप शांति पूर्वक उसे समझाओगे, तो आपका एक एक शब्द उस हथौड़े से कम नहीं होगा, और वह व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मैंने ऐसा इसको क्यों बोला। और आज भगवान तो जलधारा की भांति वहां पर खड़े हैं, और वो अंगारे की भांति अंगारे बरसा रहा है अपनी दृष्टि के माध्यम से, और भगवान को कुछ नहीं हुआ। जब देखा रे व्यक्ति ऐसा आज तक नहीं आया, ये कौन है? और जैसे ही ख्याल गया, अरे आज तक कितने भी लोग आए, वो जल कर के राख हो जाते थे, वे मेरे इस एरिया में एंटर करते सारे ही मर जाते थे, आने से सब भय खाते थे, मगर यह डट कर के खड़ा है। अब उससे रहा नहीं गया, गुस्सा और बढ़ गया, और अपने जहरीले फण के माध्यम से जहर निकालता हुआ, फुंकारे लगाता हुआ भगवान के दाहिने अंगूठे पर जोर से डंक लगाता। जैसे ही डंक लगाया, और वहां से दूध की धारा निकलने लगी। जैसे ही दूध की धारा निकली, वो देख कर के हतप्रभ रह गया कि ये हो क्या रहा है। इतने में भगवान की आवाज भीतर से आई, संबुज्जः चंड कौशिया किम न बुज्ज। हे चंड कौशिक, तुम बोध को प्राप्त करो, तुम बोध को प्राप्त क्यों नहीं कर रहे? तुम देखो तुम क्या थे और आज क्या हो गए, और यदि आज भी ना सुधरे तो आगे और क्या होने वाला है। इन शब्दों से ऐसी जागृति आई। शब्द व्यक्ति को सुलाने का काम भी करते हैं, और शब्द व्यक्ति को उठाने का काम भी करते हैं। और आज ये शब्द उस चंड कौशिक को जाति स्मरण ज्ञान का निमित्त बन गए।
स्मृति पर जोर पड़ा, मति ज्ञानावर्णीय कर्म का ऐसा सूक्ष्म आया कि उन्हें अपना पूर्व जन्म याद आने लगा कि मैं क्या था, मैंने ऐसा क्या किया, मैं आज यहाँ पर पहुँचा। और याद आई वो घटना जब मैं साधु के रूप में था, और साधु तो बन गया मगर अपने गुस्से को समाप्त करने की साधना ना कर सका। संध्या का समय था और वापस अपने आश्रम की ओर, अपने उस उपाश्रय की ओर लौट रहे थे, और पीछे पीछे एक उदंड, एक अविनीत वह शिष्य भी चल रहा था। और गुरु का तो काम रहता ही है, गलती हो जाए शिष्य को थोड़ा समझाना, न माने तो उसे ताड़ना भी, उसे कठोरता से भी समझाना। मगर वो शिष्य ऐसा था जो क्या सोचता, गुरुजी हमेशा मेरी गलती निकालते, गुरुजी 4 लोगों में मेरी इंसल्ट करते हैं, ये लोग तो मेरी जय जयकार करते हैं मगर मेरे गुरुजी मेरे ही दुश्मन बने बैठे। कोई बात नहीं, कौन सा आदमी परफेक्ट होता है, मेरे गुरु में भी कोई ना कोई कमी दिखेगी। जब कमी दिखेगी तो उस कमी को मैं हाइड्रोजन बॉम्ब की तरह यूज करूँगा, और जब कोई बात आएगी सीधा फेंकूंगा, ब्लास्ट हो जाएगा और इनको भी अकल आ जाएगी, दोबारा से मुझे कुछ कभी रोकेंगे टोकेंगे नहीं। बहुत से बच्चे अपने बड़ों की बात को इसलिए नहीं सुनते, उन्हें लगता है कि हम बड़े हो चुके हैं, ये होते कौन है समझाने वाला। मगर उनका तो दायित्व है, वो तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, वो तो करुणा बुद्धि से समझा रहे हैं। और आज उनकी कठोरता का कारण हमारी ही अज्ञानता है, इसलिए वो आज कठोर हुए हैं। अदरवाइज उन्हें कठोर रहना पसंद नहीं। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को डांटना नहीं चाहता, मगर जब बच्चे नहीं सुनते, उनके अनुरूप नहीं चलते, तो अच्छे धर्मात्मा माता पिता भी कठोर प्रकृति वाले बनने लग जाते। और आज कुछ ऐसा ही घटित होने जा रहा है। जैसे ही वापस लौट रहे थे, गुरुजी तो आगे आगे, शिष्य पीछे से चिल्लाया, ओ गुरुजी रुको रुको रुको, आपके पैर के नीचे मेंढकी आ गई, आपने पंच इंद्रिय जीव की हिंसा कर दी, आकर के देखो, आकर के उसकी क्षमा याचना करो। जैसे ही गुरु ने आवाज सुनी, पीछे मुड़कर के देखा, रे मैं तो बहुत अवेयरनेस के साथ चल रहा हूँ, नीचे देख कर के चल रहा हूँ, यदि कुछ पैर के नीचे आता तो मुझे पता तो चलता। जैसे ही पीछे लौट करके आए, देखा रे ये तो एक मृत कलेवर है। मृत का मतलब जो मर चुका, कलेवर मतलब बॉडी। ये तो बहुत दिनों का मरा हुआ किसी मेंढकी का देह है। और जैसे ही देखा रे मिट्टी भी उसके साथ लगी हुई है। अरे बेटा, ये मेरे पैर के नीचे हो सकता है अनजाने में पैर के नीचे आ गया हो, मगर मेरे कारण ये मरा, मेरे कारण मरा नहीं। नहीं गुरुजी, हर व्यक्ति अपने पाप पर पर्दे डालता है। ये आज आपसे गलती हुई है, आप अपनी गलती को मानते क्यों नहीं? हमारी गलती होती है तो आप हमें डांटते हो, आपको कौन समझाएगा? अब जैसे गुरु ने देखा, रे तो मेरा भी गुरु है, बड़ी शांति रखी, धैर्य रखा, कोई बात नहीं। बच्चे उदंड है तो माता पिता कोशिश करते हैं कि हम शांत रहें। वापस लौट रहे, शाम का प्रतिक्रमण का वक्त आया और उस दिन अमावस्या की रात है, अर्थात पूरा अंधकार है आकाश में। और वह समय भी आया जब शिष्य कहने लगा, गुरुजी आपने सब जीवों से क्षमा याचना तो कर ली होगी, उस मेंढकी का भी आप मिच्छामी दुक्कड़म कीजिए, उसका भी अलग से ध्यान कीजिए, उसके लिए दंड प्रायश्चित ग्रहण कीजिए। अरे भगवान तो कहते हैं जो व्यक्ति पंच इंद्रिय जीव की हिंसा करता है वह व्यक्ति नरकों में जाता है। अब गुरु ने जैसे ही ये शब्द बार बार रिपीटेडली सुन रहे हैं, अब इरिटेट हो गए, गुस्सा आया, धैर्य का बांध टूट गया, अंधेरा था और अपने पास जो पात्र इत्यादि पास पड़ा था उठा करके उसे मारने के लिए भागे कि मैं अभी तेरे को देखता। गुस्सा बहुत चढ़ा हुआ, सामने का खंबा दिखाई नहीं दिया, अंधेरा था, और जैसे ही उसे मारने के लिए भागे हैं और खंबे से टकरा गए, सिर माथा फूट गया, मानो दिमागी चोट ऐसी लगी कि वहीं पर काल हो गए, मृत्यु को प्राप्त करे। साधना की है, तप त्याग बहुत किया है, उसके कारण गति तो ज्योतिष देव की मिल गई,
देवता बन गए मगर संस्कार गुस्से के, वो साथ ट्रेवल कर रहे, वहाँ पर जाकर के भी गुस्सा बहुत है, क्रोध बहुत है, किसी से बनती नहीं, छोटी छोटी बात पर इरिटेट होते रहना, छोटी छोटी बात पर बड़ी बड़ी बातें सुनाते रहना। सब देवी देवता भी सोचते हैं कब इसका टाइम पूरा होगा और ये हमारे इन देवलोकों को खाली करके आगे जाएगा। याद रखना, जो व्यक्ति जितना गुस्सैल है उस व्यक्ति को चाहने वाले लोगों की संख्या भी उतनी कम होती है, और जो व्यक्ति जितना सहनशील है उसको चाहने वाले लोगों की संख्या भी। भले आप अपनी फैमिली में चले जाओ, आप गुस्से वाले हो तो आपको घर में पसंद करने वाला कोई नहीं है, मजबूरी में दब रहे हैं क्योंकि आपसे उनके कार्य पूरे होते, मगर दिल से प्रेम करने वाला कोई नहीं हो। और वही आप यदि शांति से समस्या को समझते हो, सुनते हो, अंडरस्टैंडिंग बनाते हो, समझते हो और अपनी रिएक्शन भी अच्छे तरीके से देते हो, भड़कते नहीं हो, तो सामने वाला ही सोचता है मैं इतना गुस्सा करने वाला, ये व्यक्ति कितना शांत है, वो स्वयं आपके आगे झुकने लग जाता है। और जैसे ही वो ज्योतिष देव के रूप में पैदा हुए, वहाँ का लाइफ स्पैन कंप्लीट हुआ, वहाँ से चवित हुए और उस कनखल आश्रम में एक तापस है और गुरुकुल पद्धति से वहाँ पर बहुत से तापस लोग रहते हैं और वह दैनिक चर्या के अकॉर्डिंगली अपने पुष्प इत्यादियों का चयन करके अपनी पूजा इत्यादि यज्ञ आदि करते हैं। और एक समय आया उनके घर में बेटे का जन्म हुआ और इस बेटे का नाम रखा गया कौशिक। क्या रखा गया? कौशिक। और जब नाम कौशिक रखा गया मगर वो गुस्से का भरा हुआ, इतनी आग है उसके भीतर कि ना माँ की सुनता है ना पिता की सुनता है। और समय आने पर पिता की मृत्यु हो गई, माता की मृत्यु हो गई। अब वो समझता है कि मैं ही अब होली सोली हूँ, सारी फैमिली को मैंने ही देखना है, इतने बड़े बड़े तापस है, सब मेरे आगे झुके, सब मेरी माने, जैसा मैं करूँ वैसे ही वो करे। और वो उस आश्रम की लैंड बहुत बड़ी है, कई एकड़ में होगी और उसमें बहुत वनस्पतियां हैं, फल हैं, फूल हैं, बहुत सारी औषधियां हैं। मगर जब वे तापस लोग वहां से तोड़ते, इसको गुस्सा आ जाता, तुमने मेरे से परमिशन नहीं ली, तुमने मेरे से पूछा नहीं, मेरे से पूछे बिना यहाँ का एक पत्ता नहीं हिलना चाहिए। अब धीरे धीरे वो तापस सोच रहे हैं अरे इसका बाप तो कितना अच्छा था, इसके पिताजी तो हर व्यक्ति के साथ इतना आराम से बात करते थे, मगर यह ऐसा है कि किसी की इज्जत नहीं करता। वे सारे के सारे धीरे धीरे करते करते उस आश्रम को छोड़ करके जाने लगे। हम नहीं यहाँ पर रहेंगे, हम नहीं यहाँ पर रहेंगे, तुम अपना आश्रम संभालो, तुम अपने फल पौधों से प्यार करो, हमें यहाँ पर तुम्हारा गुस्सा नहीं सहना। हमारी भी उम्र है, हमारे भी तजुर्बे हैं, हमारे भी अनुभव है, हमारी भी अपनी एक रेपुटेशन है, हम इस तरह तुम्हारे नीचे लग करके नहीं रह सकते। तो जैसे ही सारा आश्रम खाली हो गया, अब वो अकेला, अहंकार से चूर, गुस्से से भरा हुआ। जो व्यक्ति जितना गुस्से वाला है वो उतना अकेला रह जाता है। जितने अंशों में आप में सहनशीलता है उतने अंशों में आप परिवार को समेट कर रख सकते हो। और जब सारे परिवार के सारे वो आश्रम के सदस्य एक एक करके उस आश्रम को खाली करके चले गए, अब भी उसमें इतना गुस्सा है कि कोई मेरे इस आश्रम में मेरी आज्ञा के बिना एंटर नहीं करना चाहिए। एक समय कार्य विशेष ऐसा पड़ा कि उसे बाहर जाना पड़ा, हर तरह से बंद करके गया होगा। बहुत खुला लैंड है, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे और उधर सेविया नगरी के जो राजपुत्र थे उनको क्या सूझी कि चलो आज उस आश्रम में चलते हैं, वहाँ आम बहुत रसीले लगे हैं, वहाँ फ्रूट्स बहुत लगे हैं, वो तो क्या हमारा कर लेगा, हम वहाँ पर आम चुरा करके उठा करके ले आएंगे, कमी क्या थी इतने बड़े परिवार की। मगर क्या मन में सूझी कि चुरा करके खाने में कहते आनंद ज़्यादा आता है।
मगर बच्चे थे, वहाँ पर पहुँच गए, एक एक करके खूब फ्रूट्स खा रहे हैं, बड़े आनंद से उनकी डालियों के ऊपर बैठे हैं, बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं। और इधर उसको सूचना मिल जाती कि तुम्हारा बाग उजड़ रहा है, तुम्हारा बाग उजड़ रहा है। और वो सेविया नगरी के राजपुत्र आकर के वहां पर लूटपाट मचा रहे हैं। अब गुस्सा इतना आया है, उनकी इतनी हिम्मत, दुष्ट नीच मेरी आज्ञा के बिना कैसे आ गए वहां पर। अब किसी कार्य से आया था नगर में, हाथ में फरसा था, जैसे परशुराम जी के हाथ में होता है, और वो फरसा हाथ में पकड़ा हुआ है, कुल्हाड़ा पकड़ा हुआ है, और जैसे ही गुस्से में लाल पीला होता हुआ दौड़ा दौड़ा आ रहा है, आज उनको मार दूंगा, काट दूंगा, गर्दनें उनकी धड़ से अलग कर दूंगा, उनकी हिम्मत कैसे होगी बिना पूछे मेरे आश्रम में आने की। जैसे ही भागा भागा आ रहा है, और गुस्से में व्यक्ति को कुछ नहीं पता होता वो क्या कर रहा है। बच्चों ने देखा वो आ रहा है, टहनियों से झटके से नीचे उतर करके भाग रहे हैं, भागते भागते उसे आश्रम की दीवार को लांग रहे हैं। मगर इतने में वो कहते हैं, आज बच के कहाँ जाओगे, आज मैं तुम्हें काट दूंगा, मार दूंगा, दोबारा से तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी। और भागा भागा उनको चेस कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मगर बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा खुद ही खोद रखा था, किसी कार्य विशेष के लिए उसमें कुछ करना था उसे। मगर गुस्से में उसे नहीं पता था कि मैं ये गड्ढा लांग पाऊंगा या नहीं लांग पाऊंगा। गुस्से में तो ये लगता है कि मैं तो बस सुपरमैन हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। और ऐसा गुस्से का आवेश था कि उसके हाथ में फरसा है, और सोचा कि मैं अभी इस खाली जगह को पार करके उनके मार दूंगा। मगर जैसे ही गुस्से में कुल्हाड़ा उठा करके आगे भाग रहा है, और वो जो आगे बढ़ने के लिए छलांग लगा रहा था, वो छलांग आगे ना बढ़ पाई, उस खड्डे में गिर गया। वही फरसा जो दूसरों को मारने के लिए उठाया था, वो फरसा नीचे आता है, खुद की गर्दन उस पर टकराती है, कट करके मर जाता। गुस्सा इतना, आश्रम के प्रति आसक्ति इतनी, वहां से काल करके वहीं पर उसी आश्रम में सांप के रूप में पैदा हुआ। जहर कितना, आंखों से भी जहर निकलता है। और आज भगवान ने क्या कहा, संबुज्ज चंड कौशिया किम न बुज्ज। तुम देखो तुम क्या थे और आज क्या हो गए। यदि आज भी ना संभले तो आगे क्या होने वाला है उसकी संभावना तुम पूर्व जन्मों को देख करके कर सकते हो। जैसे ही भगवान का यह उपदेश मिला, जागृत हो गई आत्मा, भगवान की साक्षी से चारों आहारों का त्याग कर दिया, अनशन ग्रहण कर लिया, साधु जीवन पाल रखा था, सब कुछ याद आने लग पड़ा। भगवान तो वहां से चल पड़े आगे की ओर। लोग सोचते हैं चलो देखते हैं उस व्यक्ति का, आदमी का क्या हुआ। और इधर वह चंड कौशिक सोचता है मेरी आंखों में भी जहर है। उसने अपने मुंह को बांबी में धकेल दिया, उसके अंदर चला गया और बाकी हिस्सा बाहर रख दिया कि मेरी दृष्टि किसी के ऊपर ना पड़े। मैंने कितने लोगों को बर्बाद किया अपने इस गुस्से के कारण, अपनी आत्मा का कितना पतन किया, मगर अब मुझे शूरवीर बनना है। गुस्सा करने वाला व्यक्ति कभी ताकतवर नहीं होता। गुस्सा क्यों करता है? क्योंकि वो कमजोर है। कहते हैं ना सहन शक्ति, जिसकी वह सहन शक्ति कमजोर है वही तो मुकाबला नहीं कर पा रहा है। और जो व्यक्ति जितना गुस्सा करता है मीन्स वह व्यक्ति उतना ही कमजोर है। मगर आज चंड कौशिक ने क्या सोचा, मुझे कैसा बनना है, मुझे वीर बनना है, महावीर बनना है, हो मुझे वीर बनना है, महावीर। भटक गया क्रोध से मैं, हाँ भटक गया क्रोध से मैं, नहीं और भटकना है।
बन कर तो देखा, अब अमृत बनना है, हो मुझे वीर बनना है, महावीर बनना है, हो मुझे वीर बनना है, अपना ही बना हत्यारा, हत्यारा, अपना ही बना हत्यारा, हत्यारा, इस क्रोध से मैं साधु भव से हारा, इस क्रोध से मैं साधु भव से अपनी नैया को तोड़ा, हाँ तोड़ा, अब बीच भव में ना मिले किनारा, अब बीच भव में ना मिले, सागर तो दूस्तर है, हाँ सागर तो दूस्तर है, मुझको अब तरना है, विष बन कर तो देखा, अब अमृत बनना है, हो मुझे वीर बनना है, महावीर बनना है, हो मुझे वीर, महावीर। जब देवलोक से आया, आया, कुलपति के घर में था जन्म भी पाया, कुलपति के घर में भी जन्म था पाया, बच्चों को मारने दौड़ा, हाँ दौड़ा, कुल्हाड़ी से अपना ही सिर फोड़ा, कुल्हाड़ी से अपना ही सर, कुल्हाड़ी से अपना ही, नाग बना विषधारी, हाँ नाग बना विषधारी, अब तो ये समझना है, विष बन कर तो देखा, अब अमृत बनना है, हो मुझे वीर बनना है, महावीर, हो मुझे वीर बनना है। और याद रखना, जो व्यक्ति क्रोध करने वाला व्यक्ति कभी चैन से नहीं रहता। भले गुस्सा भीतर है, भले गुस्सा बाहर निकाल दिया, जहर खुद को भी खराब करता है, दूसरे को जहर पिलाओ तो दूसरे का भी नुकसान करता है, मगर उस जहर से अमृत कैसे बनाया जाता है? वो बनाया जाता है क्षमा याचना से, वो बनाया जाता है क्षमा करके और क्षमा मांग करके। और कहा जा रहा है, वो चंड कौशिक खुद कहता है कि मैं बहुत बेचैन रहता हूँ अपने गुस्से के कारण, मेरे को कोई शांति नहीं है कि मेरे इस एरिया में कोई नहीं आ रहा, मगर मेरी ऐसी नेचर बन चुकी है कि मैं अब किसी को सह नहीं पाता। और वो क्या कहता है, बेचैन सा मैं रहता हूँ, कोई आए तो
उसको ना सहता हूँ, कोई आए तो उसको ना। प्रभु आपको डंक है मारा हमारा, वहाँ निकल पड़े दूध से अमृत धारा, वहाँ निकल पड़े दूध से अमृत। प्रभास इसी धारा से इस विष को हरना है, विष बन कर तो देखा अब अमृत बनना है। हो मुझे वीर बनना है, महावीर। हो मुझे वीर बनना है, महावीर। भटक गया क्रोध से मैं, हाँ भटक गया क्रोध से मैं, नहीं और भटकना है। विष बन कर तो देखा अब अमृत बनना है। हो मुझे वीर बनना है, महावीर। और मानो भगवान महावीर स्वामी के चरणों में उनके साक्षी से यह भावना रखी कि अब मैं किसी को भी अपने इस विष से प्रभावित नहीं करूंगा, बल्कि अब मैं इस विष को स्वयं काटूंगा, खुद इसे अमृत में बदलूंगा। और बांबी के अंदर मुंह डाल लिया, भगवान चले गए। और लोग आ रहे हैं देखने के लिए कि उस सन्यासी का क्या हुआ, उस व्यक्ति का क्या हुआ जो हमारे मना करने के बावजूद भी इस रास्ते से गया। आकर के दूर से देखते हैं, वृक्षों पर चढ़ कर के देखते हैं, ठूंठ ही तो रह गए थे वहां। देखा कि वह सन्यासी तो, योगी तो जा रहा है कदम दर कदम बढ़ा करके, हंसों की तरह, गज हस्ती की तरह वो बढ़ता हुआ निर्भय होकर के जा रहा है। याद रखना, भय उसी को लगता है जो दूसरों को भय देता है। जो सभी को निर्भय कर देता है फिर उसे भी किसी से डर नहीं लगता। और आज वो तो डरे हुए, सहमे हुए देख रहे हैं कि वो व्यक्ति तो आराम से चला गया, अरे उसको कुछ नहीं कहा। अब ऊपर खड़े हैं, वृक्षों के नीचे उतर करके आए, नुकीले पत्थर जो पड़े थे मार करके देखते हैं कि ये जीवित है या मर गया, ये कुछ कहता है या किसी को कुछ नहीं कहता। और नुकीले पत्थर मारते हैं, बहुत वेदना होती है, छटपटाता है, मगर क्या सोचता है, ये पत्थर तो बहुत कम चीज़ है, मैंने तो इनके परिवार के कितने सदस्यों को सदा के लिए मौत के आगोश में सुला दिया। मैंने उन्हें कैसे तड़पा तड़पा करके मारा है, ये मार रहे हैं, मेरे ही कर्म कट रहे। लोगों ने जब बार बार मारा और देखा वहां खून निकलने लगा, अरे अब ये जीवित है, क्योंकि ब्लड यदि चल रहा है इट मीन्स अभी इसके प्राण निकले। मगर देखा ना वो हिलता है ना किसी को कुछ कहता है। अब सोचने लगे अब ये नाग नहीं, ये नाग देवता हो गया। क्या हो गया? अब किसी को कुछ नहीं कह रहा। और यह सोच करके वो सारे लोग अपने घरों में जाते हैं, कोई घी लाता है, कोई शक्कर लाता है, कोई चावल लाता है, कोई अपने घर से कुमकुम लाता है, वहाँ पर उस हिस्से पर कोई घी डाल रहा है, कोई दूध, कच्चा दूध डाल रहा है, कोई शक्कर डाल रहा है, किसी ने घर में जो मिठाई बनाई है वो डाल रहा है, और सब मस्तक झुका करके जा रहे हैं कि ये तो देवता है, ये तो देवता है। और जैसे वापस लौट रहे हैं लोग तो अपना काम करके आ गए, मगर धीरे धीरे वेदना तो बहुत हो रही है।
खून निकला है और खून के ऊपर किसी ने तो दूध डाल दिया, किसी ने कुमकुम डाल दिया, अब वो तो उसको और वेदना हो रही। और वहाँ उस एरिया में रहने वाले जो जहरीली चींटियाँ हैं, स्मेल उनको भी आई कि कुछ कुछ आया है, कुछ नया प्रोग्राम यहाँ पर भी पार्टी का हो रहा है। उनको तो कुछ चाहिए ही था। जैसे ही वहाँ पर ढेर के ढेर आने लगे, वो शक्कर खाने लगी, वो जो मीठा चढ़ाया था वो खाने लगी, और धीरे धीरे स्किन के साथ भी तो घी चिपक चुका है। जहाँ जख्म हुए थे, कई सारे जख्म है, वहाँ पर भी तो घी चिपटा हुआ है। और वहाँ पर चींटियाँ आकर के जब डंक लगाती है, बहुत वेदना होती है, मगर फिर भी सोच रहे हैं यदि मैं थोड़ा सा भी हिला तो मेरे हिलने से, यदि मैंने एक साइड भी ली तो सारी नीचे आकर के चींटियाँ मर जाएंगी। समता से, समाधि से कि मेरे कर्म कट रहे हैं, मेरा बोझ घट रहा है, बड़ी शांति से उस क्रोध को, असहनशीलता को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तकलीफ हो रही है, पेन में है, मगर मेरे कर्म कट रहे हैं, ये सोच करके बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर दी। और जब एक एक करके उन चींटियों ने उन्हें खाना शुरू किया, घी तो खा ही लिया, मगर घी के साथ साथ अब चमड़ी भी खाने लगी। जब स्किन खाई जा रही है, भीतर तक उन्होंने खा खा करके छलनी बनाना शुरू कर दिया। मगर आज वही चंड कौशिक है जो किसी को अपने उस एरिया में आने नहीं देता था, और आज उसी की एरिया में रहने वाली चींटियां उन्हें छलनी बना रही है, मगर आज किसी को कुछ नहीं कह रहा। और वह क्रम चलता रहा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 15 दिन का संधारा आया। भगवान की साक्षी से उसी समय अनशन कर लिया था, आज के बाद मेरा चारों आहारों का त्याग। 15 दिन ऐसे ही निकले। समता की विभूति वह चंड कौशिक आज वैसा चंड कौशिक नहीं रहा, और अपने कर्मों को ऐसे जीर्ण शीर्ण कर रहा है, जैसे वो देह जीर्ण हो रहा है वैसे कर्म जीर्ण हो रहे। और कर्मों की जो मात्रा इतनी अधिक थी, कम करते करते ऐसे समता के कारण पुण्य और अगली गति बांधी कि आने वाले जन्म में वहां से काल करके 8वें देवलोक में पैदा हो। किसकी बदौलत? समता की बदौलत। और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति समता रखता है उस व्यक्ति का कल्याण जल्दी हो जाएगा, और जो व्यक्ति शत्रुता के भाव हृदय में संजो करके रखता है उस आत्मा का कल्याण जल्दी होने वाला नहीं। और दूसरा पॉइंट है अभिमान का। इसके ऊपर हम कल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये क्रोध का चैप्टर हमारी जिंदगी से इतना जुड़ा हुआ है। जब तक सच्चे अर्थों में हमें क्रोध की परिभाषा और क्रोध का दुष्परिणाम बार बार सुन सुन करके दिमाग में फिट ना हो जाए, तब तक हम अपने आप को सुधार नहीं पाएंगे। तो इन बातों के ऊपर चिंतन मनन करना। वो साधु था, भटक गया था, आज सांप बन गया। अरे वो तो इतना बड़ा साधु था, हम क्या करते हैं? यदि हम क्रोध में काल करेंगे तो कौन सी गति होगी? अतः आत्मा हर समय अपनी आत्मा को प्रिपेयर रखना, शांत रखना। और आज नमी महाराज भी यही कह रहे हैं कि मेरी साधना का लक्ष्य दुनिया का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जहाँ दुनिया की इच्छा है वहाँ पर वही इच्छा व्यक्ति के क्रोध का कारण बनती है जब वो पूर्ण नहीं होती। अतः मैंने तमाम इच्छाओं को त्याग दिया, मात्र अपनी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण करना है, अपनी शांति को अपलिफ्ट करना है। इसलिए मुझे अपनी इच्छाओं को त्यागते हुए अपनी आत्मा की उन ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। तो समय अपनी गति से खूब बढ़ रहा है, और आज सामूहिक आइमिलों के पारणे भी थे, और तपस्याएं और भी निरंतर आगे गतिमान है। और ये बढ़ती हुई गति चतुर्मास की समाप्ति की ओर बढ़ रही है। 4 दिन और है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले इन्हीं भावों के साथ। अब पूज्य श्रद्धेय